आबिद मीर साहब, एक तो ये फैसला आ गया अहम, जिस पर हम कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे आपसे, और इमरान खान साहब ने जो जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू किया लाहौर में, उसमें कई अहम बातें कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि लाहौर में एक हफ्ते में 2 दिन क़याम करेंगे, और फिर ये भी कहा कि न्यूट्रल्स को इससे पहले कहते रहे हैं कि अगर आवाम जब बाहर निकलेगी तो फिर सबको समझ आ जाएगी। आबिद मीर साहब से अभी हमारा रब्ता नहीं है, कुछ देर में हम उनसे कोशिश करेंगे, बात करेंगे। बेनज़ीर, जो आपने बताई कि आपकी गुफ्तगू हुई है मुस्लिम लीग नून से, उसके अलावा रिपोर्टर्स ने भी उनसे काफ़ी सवालात किए हैं, तो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ देने से तो गुरेज़ किया था तारड़ ने भी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी। देखिए जुनेद, समझ नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी क्या है। पहले तो लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि काफ लीग में कोई स्प्लिट हो, जिसकी वजह से ज़रदारी साहब की एक हफ्ते में 2 मीटिंग्स हुई और कल रात तो 4 घंटे मीटिंग हुई। और दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि कोई एमपीएस जो हैं वो वोट करने ना आए। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि आप चाहते हैं कि 5 से 6 पीटीआई के एमपीएस वोट करने ना आए, तो आप मीडिया में उसका एक हफ्ते पहले क्यों ऐलान करेंगे? तो अभी समझ नहीं आ रही कि स्ट्रैटेजी है भी या नहीं, या फिर वैसे ही हमें कहा जा रहा है। क्योंकि देखें, अक्सरियत तो वाकई में परवेज़ इलाही साहब के पास है। एक बात भट्टी साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमजा शहबाज कैसे वज़ीर आला रह सकते हैं। देखिए जुनेद, जो पंजाब में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको ये पता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कि पीटीआई के बहुत से एमपीएस थे और एमएनएस थे जो पंजाब से थे, जो उस्मान बुज़दार साहब से खुश नहीं थे और उनकी हुकूमत से खुश नहीं थे। और वो क्यों चाहेंगे कि वो परवेज़ इलाही साहब को वोट दें, जो ना ही उनके पार्टी के हैं। और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो अपना, जाहिर सी बात है, वो फ़ायदा अपनी पार्टी को कराएंगे या वो फ़ायदा पीटीआई को देंगे। तो नाराज़गियाँ ज़रूर हैं पीटीआई में, जिसकी वजह से, जैसे आपने भी कहा कि होटल में जिस तरह की उनकी वो पुलिसिंग हो रही थी एमपीएस की, तो उसी से नज़र आता है कि दोनों तरफ कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उनका अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया। हालांकि जो शबीर साहब हैं वो कल हलफ ले चुके हैं, उन्होंने हलफ ले लिया था, लेकिन जो उनका नोटिफिकेशन है उसके सामने जो उनका जो रिज़ल्ट जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें लिखा है कि इनका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। तो एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये कहा जाएगा जी कि इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई केस है उन पे फायरिंग वायरिंग का, तो उसकी वजह से अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया। तो ये 2 लोग जो हैं, इन पे एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठाई जाएगी। उसके बाद मज़ीद 5 लोग जिनका जो कि माइनॉरिटी से एमपीए बने हैं, थोड़े दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उनके बारे में माइनॉरिटी ही से कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा खड़ा होकर कहेगा जी कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था 16 अप्रैल को, उस प्रोसेस में ये 5 आदमी शामिल नहीं थे, तो आज की जो वोटिंग है इसमें ये हिस्सा नहीं ले सकते। तो जाहिर बात है, ये जब इस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम उठाए जाएंगे तकरीबन 6-7 लोगों पे, तो उससे माहौल में तलखी पैदा होगी और उस तलखी का कुछ भी नतीजा निकल सकता है। तो इसलिए जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करके परवेज़ इलाही का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी, हो सकता है कि आज काफ़ी उसमें तलखी पैदा हो जाए। मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को ये हिकमत अमली इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और परवेज़ इलाही साहब के ज़्यादा वोट हैं तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने देना चाहिए। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद जो गुफ्तगू आप बार बार सुना रहे हैं शहबाज गिल साहब की, ये गुफ्तगू दरअसल इमरान खान साहब की पॉलिसी मुझे नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से आईजी को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को धमकियाँ दी हैं। तो उन्होंने, हमारे नुमाइंदे बहुत ही बासलाहियत, बहुत होनहार, बड़े मेहनती ज़हीन रिपोर्टर हैं आज़म मलक साहब, तो उनके साथ जो गुफ्तगू किया तो उसमें कहा कि मैं हफ्ते में 2 दिन लाहौर में गुजारा करूँगा। तो वो जो इमरान खान साहब हफ्ते में 2 दिन लाहौर में गुजारा करेंगे, वो परवेज़ इलाही साहब पे बड़े कड़े साबित होंगे, वो उनके लिए बड़े सख्त गुजरेंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब उसी तरीके से उनको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे जैसा कि वो उस्मान बुज़दार साहब को करते थे। तो परवेज़ इलाही साहब ज़रा मेरा ख्याल है डिफरेंट आदमी हैं। तो मेरा ख्याल है इससे जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन उनको इमरान खान साहब को भुगतना पड़ेगा लाहौर में, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए दिल बड़ा करे, और अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, उनका नंबर ज़्यादा है, तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने दें। ज़रूरी नहीं है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मरकज़ी हुकूमत के साथ मुहाजरा ही शुरू कर देंगे। इमरान खान साहब के जो लाहौर में 2 दिन हैं वो काफ़ी होंगे परवेज़ इलाही साहब के लिए, तो फिर वो परवेज़ इलाही और इमरान खान होंगे। और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि
गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्जा यार फिरे, तो फिर लाहौर में इमरान खान साहब फिरा करेंगे, हमजा शहबाज को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। इरशाद भट्टी साहब, अगर आज मुस्लिम लीग नून भी वही तरीका इख्तियार करती है, इजलास को रोकने की कोशिश करती है, उस पर रुकावटें पैदा करती है, जैसे कि परवेज़ इलाही साहब कर रहे थे अप्रैल के महीने में लगातार, तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होती नज़र आएगी आपको? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अहमद भाई ने टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताए हैं, दुआ करें कि अल्लाह करे कि ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना पेश आएँ असम्बली में। दुआ करें कि जो भोंडे सरप्राइज़ हैं जो सोच के बैठे हुए हैं वो ना आए, वो सरप्राइज़ ना दें। इसका ना मुल्क मुतहम्मल हो सकता है, ना PDM हुकूमत मुतहम्मल हो सकती है, ना हम कौम इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। बेनज़ीर, क्या इस बारे में तस्दीक हो सकी है कि उनका असल अकाउंट है जिससे उन्होंने अपनी इस राय का इजहार किया है? मेरे ख्याल से तो उनका असली अकाउंट ही है। आपके पास अगर कोई और ख़बर है तो मुझे तो लगता है मैं तो यही फॉलो करती रही हूँ उनका अकाउंट। ठीक। हाँ, मैं तो यही उनका फॉलो करती रही हूँ। उनके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, अभी हामिद मीर साहब बात कर रहे थे, जो मैंने भी पहले की, कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ हो सकता है। उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं थी जो हामिद मीर साहब ने दिए हैं कि क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। देखिए, अगर ऐसा ही है जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, तो कितनी देर डिले हो जाएगा वोट? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, आपने वोटिंग करानी है। चलिए, अगर आज नहीं होता वोट तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, कभी ना कभी तो वोट होगा। तो ये बड़ी अफसोस की बात है अगर मुस्लिम लीग नून इस तरह सोच रही है कि इसी तरह डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं और वोट ना हो।